अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके चैनल। आपका मेजबान मैं सनम एजाज। प्रोग्राम कैरियर गाइड और कैरियर गाइड में हम बात करेंगे आपके मुस्तकबिल की, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की। और आज के इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ मेहमान रहेंगी तेजेंद्र कौर जी और शालिनी गुप्ता जी। आपके कॉलेज में एमबीए के एडमिशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है एक छात्र को? आपकी कॉलेज में एडमिशन करना हो तो किस तरह के प्रोस्पेक्ट से, किस तरह की स्ट्रीम से जाना पड़ता है उनको? You just have to go online, take the admission there. So you get it. 50% marks है. And we have got everything there. हमारे campuses बहुत अच्छे हैं, hostels बहुत अच्छे हैं. We've got a Wi-Fi campus, and we have faculty coming from outside also. बाहर से आते हैं जो उनको अच्छी चीजें बताते हैं और तो जी इसके लिए किसी इंट्रेंस के पास करना जरूरी है एमबीए के लिए, या कि विदाउट इंट्रेंस आप ले? नहीं, एंट्रेंस के बिना तो नहीं हो सकता। मतलब जो एंट्रेंस गवर्नमेंट करती है वही एंट्रेंस, जैसे 50% मार्क जैसे हमने बोला वही होगा। हाँ, अगर एंट्रेंस में मैं बोलूँ, हमारे यहाँ पे कैट मैट एमईटी ये 3 तरह के बच्चे आ सकते हैं। और अगर ये बच्चे उसमें नहीं भी क्लियर होते हैं, देयर आर सर्टेन सीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड जिनको हम मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि वहाँ पे एंट्रेंस नहीं है। सो दोनों तरह के सीट्स अवेलेबल हैं। जिन बच्चों ने आईएम्स के लिए भी एग्जाम दिया है, जो जनवरी में उनका रिजल्ट आया है, वो बच्चे भी कैट वाले स्टूडेंट्स दे कैन क्वालिफाई, बिकॉज हमारा उनसे एक टेक्निकल एग्रीमेंट है जिसमें नॉन आईएम्स दे कैन टेक द कैट स्टूडेंट्स। आपके कॉलेज की मान्यता क्या है? किस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है ये कुछ? वी आर अप्रूव्ड बाय AICTE और हम लोग पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के साथ एसोसिएटेड है, एफिलिएटेड है। बाकी हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का टेस्ट हमारे पे लागू होता है, कैट और आईमा का। नहीं, आपके कॉलेज हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत ही नजदीक बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ से बहुत ज्यादा छात्र, बहुत ज्यादा स्टूडेंट वहाँ जाते होंगे। बिल्कुल। तो ये जानना चाहूंगा, और मेरे जो व्यूअर्स हैं ये भी जानना चाहते होंगे कि हमने कंप्यूटर के लिए यहाँ पे आजकल बड़ा क्रेज है। हमारे बच्चे जो है एक कंप्यूटर की तरफ बहुत जा रहे हैं, जाना भी चाहते हैं। एमबीए तो जैसा कि आपने भी बताया, और वर्ल्ड वाइड फिनोमेना इस वक्त एमबीए का बन चुका है। तो कंप्यूटर्स की तरफ जाने के लिए जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग जो हैं, जो चाहते हो जो कि कंप्यूटर्स की तरफ जाएं, BCA के लिए जाएं, MCA के लिए जाएं, तो किस तरह के उनको किस तरह के एक दौर से, एक पीरियड से गुजरना पड़ता है उनको? जैसे BCA के लिए किसी भी बच्चे को जाना है तो उसको +2 करना है और उसमें उसके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब मैं कंप्यूटर्स में, जैसे BCA एक बहुत ही कन्वेंशनल कोर्स है, मतलब पुराना कोर्स हो चुका है, लेकिन एवरग्रीन कोर्स है। लेकिन BCA के जो ऑफ शूट्स हैं, कंप्यूटर के जो ऑफ शूट्स हैं, उनको मैं एनिमेशन बोलूँगी। आजकल आपने नोट किया होगा कि एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत ही $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। पहले कुछ समय पहले एनिमेशन की मूवीज़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब बॉलीवुड भी एनिमेशन की मूवीज़ भी आ गए हैं और हम बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स एनिमेटेड देखते हैं, बहुत सारे कार्टून चैनल्स बन गए हैं। लाइन को काटना चाहूंगा, हमारे साथ बहुत दूर से एक दर्शक हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, वालेकुम सलाम। निजाम साहब बताइए, क्या हाल है जनाब? ठीक हो सर? ठीक, अल्लाह का करम, आप बताएं, हुक्म करें। सर आपके प्रोग्राम देख के बड़ी खुशी हुई जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कुपवाड़ा लोलाब से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है वादिये लोलाब और जन्नत बेनजीर है वादिये लोलाब। बताइए, शालिनी गुप्ता जी और तेजेंद्र कौर जी बराह रास्त टेलीविजन पर मौजूद है, आपका सवाल होगा, ये जवाब दीजिए। सर मेरा एक सवाल है कि MBA में एडमिशन करना था अपने बच्चे का जी, इसके लिए सर क्या करना है, कैसे आपका एडमिशन का क्या वो रोल तरीका है? बिल्कुल शालिनी गुप्ता जी इसी पे बात करेंगे। एमबीए पे आपका एडमिशन लेना है। जानना चाहूंगा आपके बच्चे की जो क्वालिफिकेशन है, इस वक्त कितना पढ़ा है, उन्होंने कितना किया है? सर 12th पास हुआ है। 12th पास हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए इतनी दूर से। बहुत ही ये वादिये लोलाब इट इज बहुत ही दूर से है, बहुत ही दूर से है। वेरी नाइस। तो ये जानना चाहते हैं एमबीए का एडमिशन को अपने बच्चे का कराना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी मेरा ख्याल उनके बच्चे ने +2 पास किया है। +2 पास किया। ओके, बहुत अच्छा है कि वो फोकस्ड है कि उनको MBA कराना है, लेकिन +2 के बाद MBA नहीं हो पाएगा। इसके लिए उनको थोड़ा सा और सफ़र तय करना पड़ेगा। +2 के बाद उनको इधर BBA और BCom करना चाहिए और उसके बाद वो MBA कर पाएंगे, बिकॉज MBA की एक बेसिक डिग्री ग्रेजुएशन है। तो आज की डेट में मैं चाहूँगी कि डिपेंडिंग अपॉन थोड़ा सा बच्चे का फील्ड क्या लेना चाहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट लें, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लें, और हम कहते हैं कि BBA जो है MBA की छोटी बहन है,
तो इस तरह से बीबीए करने के बाद जब वो एमबीए पे करेंगे तो उनको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन एडवांस लेवल के सब्जेक्ट्स हो जाएंगे एमबीए में। जैसे कि निजाम साहब ने बताया, इनका बच्चा जो है ग्रेजुएट 10+2 लेवल पे है, तो 10+2 लेवल के बच्चों के लिए आजकल जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हमारे जो रिजल्ट्स आए बच्चों के, वो 10+2 के आ चुके हैं। Right. तो जो 10+2 से आगे बच्चे जाने चाहिए, उन्हें किस किस तरह के फील्ड्स एवेन्यूज हैं इस वक्त मार्केट में? इस वक्त 10+2 की बात करो, नॉट 10+2 या मैं कहूँगी कि आजकल के बच्चे तो बहुत फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। हमारे टाइम में सिर्फ +2 के बाद बीबीए बीसीए ही हुआ करता था, लेकिन वो अब क्या है कि बीटेक में भी 50 तरह की बीटेक अवेलेबल है। अगर आप स्पेशलाइज जाना चाहें तो आप स्पेशलाइज जा सकते हैं। नॉट ओनली बीटेक सिविल, आईटी, मैकेनिकल, कम्युनिकेशन रह गया है, लेकिन बीटेक आप केमिकल जाएं, बीटेक एरोनॉटिकल जाएं, बीटेक इस तरह से कुछ भी जाएं। सो बीटेक इज़ वन एरिया, अनदर इज़ बीएससी इन मीडिया एंड एनिमेशन। ये डिग्री मैं कहूँगी बहुत ही जॉब एवेन्यूज़ वाली डिग्री है। जैसे कोर्स है बीएससी मीडिया एंटरटेनमेंट एंड फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें जो बच्चे रिपोर्टर्स बनना चाहें, जो बच्चे एंकर्स बनना चाहें, वीजेस बनना चाहें, जो बच्चे एनिमेशन में जाना चाहें, तो वो सारी तरह के बच्चे, ये मैं कहूँगी मोर फन एंड लेस लर्निंग। आई मीन पढ़ाई लिखाई कम, लेकिन प्रैक्टिकल काम ज़्यादा है, तो बहुत एवेन्यूज हैं। आजकल वैसे भी बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा कमाना चाहते हैं, सो दीज आर द एरियाज वेयर यू कैन एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट। मैं तेजेंद्र जी क्षमा चाहूंगा आपसे, आपकी बात काट रहा हूँ। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, हमारे जो व्यूअर हमारे देख रहे हैं, 2303524 पर प्रोग्राम है कैरियर गाइड, और कैरियर गाइड में हम उनके मुस्तकबिल की, उनके फ्यूचर के, बच्चों के फ्यूचर के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा तिजारती वक्फा भी जरूरी होता है हमारे प्रोग्राम में। हमारे जो अपने जो स्पॉन्सर्स होते हैं या हमारे जो लोग होते हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक मैसेज होता है, हम वो लेंगे और उसके बाद हम लेंगे चलेंगे, प्रोग्राम को जारी रखेंगे। पहले एक छोटा सा तिजारती वक्फा। वक्फा इज ब्रेक। हर मकदम आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर कैरियर गाइड प्रोग्राम में, और कैरियर गाइड प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कैरियर की, बच्चों के मुस्तकबिल की, फ्यूचर का। बच्चों ने एग्जाम दिया, उसके बाद हर माँ बाप की परेशानी होती है कि आगे क्या करे, क्या करवाए अपने बच्चों को। तो कैरियर गाइड में आज मेरे साथ डॉक्टर मिस्टर तेजेंद्र कौर, वाइस चेयरमैन देश भगत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, और इसके साथ साथ प्रोफेसर शालिनी गुप्ता, डायरेक्टर जनरल हैं देश भगत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। हमारे साथ एक और कॉलर है इस वक्त बराह रास्त टेलीफोन लाइन पर, हम उनसे बात करते हैं, जानना चाहेंगे उनसे कि क्या जानते हैं वो अपने कैरियर के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम यासिर है। जी यासिर सर मेरा क्वेश्चन है। जी सर, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय बीए ग्रेजुएशन। जी बीए, बट सर क्या मैं एमबीए कर सकता हूँ? बिल्कुल आप एमबीए कर सकते हैं। सर व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ दैट? प्रोसीजर ऑफ दैट क्या होगा, शालिनी गुप्ता यही बात बता रही है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, आप एमबीए करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जिसमें आपका, मैं ग्रेजुएशन में नंबर जानना चाहूँगी कि कितना परसेंटेज आपने लिया है, और अगर आपका नंबर 50% से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है, जहाँ से भी आप करना चाहें। अगर आप देश भगत से करना चाहें तो deshbhagatinstitute.com से फॉर्म डाउनलोड करके उसको सेंड कर सकते हैं आप, और आप एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एमबीए में आप आगे जाके जब एमबीए एडमिशन के बाद कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, जिसकी करियर गाइडेंस हम लेटर ऑन आपको दी जा सकती है। शालिनी गुप्ता जी, कैरियर एमबीए लोग जानना चाहते हैं, कितने साल का कोर्स होता है एमबीए? ये 2 साल का कोर्स रहता है। सेमेस्टर होते हैं या नहीं? हाँ, ये सेमेस्टर का कोर्स रहता है, जिसमें 1 साल बाद उनकी 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, और जब भी बच्चों को 15 डेज का ब्रेक होता है कहीं पे भी, या वीक का ब्रेक होता है, हम उनको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स पे भेजते हैं। मैं एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो वालेकुम सलाम। मैं नदीम बोल रहा हूँ। जी नदीम साहब। Actually, I'm doing BBA from Kashmir University, and I want to opt for MBA. But actually, I want to do MBA here just because of lack of exposure over
and the placement. Do you have any type with any industries and companies so that we will get settled after that doing MBA? नदीम साहब, आप बीबीए कर रहे हैं, एमबीए करना चाहते हैं और आप एमबीए कश्मीर से बाहर करना चाहते हैं। Yeah, exactly. बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, शालिनी गुप्ता जी आपको जवाब देंगी इस बारे में। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप एमबीए करना चाहते हैं, और अगर आप एमबीए बाहर करना चाहते हैं, अगर फिर से हम बात करें देशभगत कॉलेज की, तो उसमें हमारे साथ बहुत सारी कंपनीज एसोसिएटेड हैं। हमारे जो टाइप्स हैं वो टीसीएस के साथ हैं, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो के साथ हमारे टाइप्स हैं, और एकेडमिक और ट्रेनिंग टाइप्स चलते हैं हमारे। इसके बाद हमारे साथ जो कंपनीज हैं जैसे यूरेका, फोर्ब्स, एचसीएल, विप्रो, इन्फोसिस, मेटलाइफ, HSBC, ये सारी कंपनीज हम लोग एक्चुअली जॉब मेलाज लगाते हैं कॉलेज में, जिसमें इवन कश्मीर से भी बहुत बच्चे आते हैं, तो सिर्फ जॉब मेला के लिए ही आते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ इसी साल 40 कंपनीज हमारे यहाँ आ चुकी हैं इन 3 महीनों में, 2.25 महीनों में। तो इस तरह से जॉब प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आपके पास स्किल चाहिए कुछ करने का और पैशन चाहिए कुछ करने का। फीस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। एक और दर्शक, एक और व्यूअर, एक और नाजिर हमारे हैं बराह रास्त टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम। जी सर, मैं कुपवाड़ा से बोल रही हूँ। वाह, कुपवाड़ा के लोग, आज बहुत दूर का इलाका, गांव का इलाका, और वहाँ के लोग जानना चाहते हैं। बताओ। जी सर, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। बहुत तो शुक्रिया। दीजिए, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं एमबीए करना चाहूँ तो इनके पास कौन से कोर्सेज हैं और उसका कितना फी वगैरह क्या है? बिल्कुल बेटा, बोर्ड से कॉल किया, आपने नाम नहीं बताया आपने। जी, मैं रिफत शौकत बोल रही हूँ। रिफत शौकत, बेटा बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी बात करेंगे शालिनी गुप्ता जी। फीस स्ट्रक्चर पे हम थोड़ा सा लास्ट में बात करेंगे, लेकिन अच्छा, आप एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए में आपके पास 4 तरह की स्ट्रीम्स मिलेंगी। आप एमबीए मार्केटिंग कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, एचआर कर सकते हैं, और एमबीए प्रोडक्शन कर सकते हैं। और एक नया कोर्स शुरू हुआ है, एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आप एंटरप्रेन्योरशिप समझते हैं कि अगर आप कल को कुछ भी अपना करना चाहें, आप जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। तो ओरिएंटेशन उस तरह का इसमें जाएगा। इसके लिए बड़ा सिंपल सा फिर से प्रोसेस है, आपको जस्ट एक फॉर्म डाउनलोड करके उसको बैक भेजना है। रिफत जी, आपका जवाब मिल गया होगा एमबीए के। मैम शालिनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप पूरे इंडिया में आपके पास छात्र आते हैं, आजकल ज्यादा किस एमबीए में किस स्ट्रीम के ज्यादा लोग जाते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नॉर्मली बच्चे एमबीए मार्केटिंग के लिए ज़्यादा जाते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो एमबीए एचआर में ज़्यादा जाती हैं। जो बच्चे बीकॉम बेस होता है वो एमबीए फाइनेंस में जाते हैं। तो नॉर्मल ये मार्केटिंग में किस बेस के बच्चे ज्यादा जाते हैं? मार्केटिंग में नॉर्मली बॉयज जाते हैं। उनका बेस क्या? उनका बेस बीए, मैक्सिमम बच्चे बीए जाते हैं मार्केटिंग में, इवन बीटेक्स मार्केटिंग में बहुत जाते हैं। तो बीकॉम वाले फाइनेंस में जाते हैं ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज बीकॉम वाले फाइनेंस में जाते हैं। चलिए, मार्केटिंग में एवेन्यूज क्या हैं? बीकॉम एमबीए करके जो है उसके लिए जॉब एवेन्यूज क्या है? मैं ये कहूँगी कि मार्केटिंग, आजकल हर चीज़ की मार्केटिंग है, चाहे आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट दे रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर्स दे रहे हैं, कुछ भी, आईटी में भी, हर चीज़ में मार्केटिंग है। तो जॉब एवेन्यूज़ फिर से हर जगह पे हैं। वी टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अगर मारुति है तो उसको अपने मार्केटिंग मैनेजर भी चाहिए, वीपी मार्केटिंग भी चाहिए, सेल्स फोर्स भी चाहिए। तो जॉब एवेन्यूज़ में ईच एंड एवरी सेक्टर, एजुकेशन फील्ड और नर्सिंग फील्ड, इवन सब जगह पे मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो आप में फिर से थोड़ा सा स्किल होना चाहिए एंड यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन। मार्केटिंग में जॉब है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि मार्केट में मार्केटिंग के जॉब के साथ जो जुड़ते हैं उनका रिन्यूमरेशन वगैरह किस तरह, किस लेवल पर रहती है, कितने बक्स वगैरह का जोड़ है? उसमें नॉर्मली ये रहता है कि आजकल मार्केट जो है 10,000 से शुरू हो जाती है, 8 से 10,000 से, वो उनकी बेसिक पे हो जाती है। सपोज नहीं, मैं क्वालिफाई करता हूँ मार्केटिंग के लिए, मैं एमबीए कंप्लीट करता हूँ मार्केटिंग में, और उसके बाद मैं जाता हूँ मार्केट में प्लेसमेंट के लिए। किस बेसिक लेवल से मेरे लिए एक सैलरी, जिसे हम कह सकते हैं, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक पहुँचती है? मतलब जो मिनिमम से मिनिमम मुझे लगता है जो हमारे वहाँ पे चलती है, मिनिमम लोअर लेयर 10,000 जाती है, लेकिन जो पहुंचने वाली बात है वो है 30,000 35,000 पर मंथ की बात कह रहे हैं। और जो हम मिनिमम भी कहते हैं उसमें इंसेंटिव्स इंक्लूडेड होते हैं, जब बच्चों के टारगेट्स होते हैं उसमें इंसेंटिव प्लस होते हैं। बहुत बच्चे इसमें सक्सेसफुल होते हैं। इवन जैसे बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर के बैंक्स में भी काम करते हैं, मार्केटिंग तो बैंक्स को भी चाहिए, वहाँ पे उनके डॉलर्स में सैलरी जाती है, पाउंड्स में जाती है। तो सैलरी लेना, ये जो 2 साल है ना लाइफ के, इसमें यही सीखना है कि हमने आपको एक्सेल कैसे करना है ताकि सैलरी ज़्यादा मिल सके।
2 साल एमबीए के ग्रेजुएशन किया आपने और उसके बाद 2 साल आपके एमबीए के, और इस एमबीए के दौरान के बाद आप क्या बन सकते हैं जिंदगी में? मार्केटिंग की भी बात की, फाइनेंस में कहाँ खपेगा आदमी, फाइनेंस में कहाँ जाएगा? फाइनेंस में बहुत सारे बैंक्स, ईच एंड एवरी बैंक, और हर कंपनी को फाइनेंस का बंदा चाहिए। हर कंपनी को फाइनेंस का बंदा चाहिए, लेकिन एक और हमारे दर्शक, हमारे नाजरीन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद, इनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी, हम आपको बात देना चाहते हैं कि आपके इस कोर्स का सुन के हम जरूर आपके चैनल देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो हम बहुत खुश हैं। हम बिल्ला से बोल रहे हैं, मैं जावेद मेरा नाम है जी। जावेद साहब, तो मैं बीए कर चुका हूँ। बीए कर चुके हैं? बीबीए जी। अब एमबीए करना चाहता हूँ जी। आप बता सकते हैं मैं किस यूनिवर्सिटी में, कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, किस यूनिवर्सिटी हो सकते हैं? कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन में, बीबीए में? हेलो, 50%। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जावेद साहब कॉल किया बिमना से, जावेद साहब ने कॉल किया, 50% बीबीए में है और ये जानना चाहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में आप, बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, कहीं पे भी आप एडमिशन करा सकते हैं। देश भगत यूनिवर्सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज है, यहाँ पे भी आप भी एमबीए कराते हैं। बिल्कुल, आप अदरवाइज जहाँ जिस भी रीजन में जाना चाहें वहाँ की यूनिवर्सिटी एमबीए ऑफर करती है ऑन एन एवरेज। लेकिन यस, देश भगत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एमबीए है जिसका मेजर फोकस जो है वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, और जिसमें 50% मार्क्स वाला बच्चा जो है एलिजिबल है। हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी मेरिट लिस्ट बनाते हैं, और कोशिश होती है कि बच्चों को आईएम्स की फैकल्टी, आईट्स की फैकल्टी और इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो पढ़ाएं, जिसमें एक अच्छा ईडीपी सेल उनको फर्दर सपोर्ट करता है। मैम, अब बात करेंगे सेकंड सेगमेंट की, और सेकंड सेगमेंट जो हमारे प्रोग्राम के आखिरी लम्हात का सेगमेंट जो है, इसमें हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। जी। एक बच्चा, एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके एमबीए में आपके यहाँ लेता है, वो जाता है आपके एंट्रेंस थ्रू क्वालिफाई करता है, उसके लिए फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसको कितना देना पड़ता है कि आपका जो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए? पूरे कोर्स में उसको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए 1 साल का है। मेरे साथ मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं बता रहे हैं कि एक और दूर से कोई दर्शक है हमारे, वसीम साहब, पहले उनकी कॉल लेते हैं, इसके बाद मैं नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि हम और कोई कॉल नहीं ले सकेंगे आखिरी लम्हात प्रोग्राम के। तो इन लम्हात में वसीम साहब से हम बात करते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। सर बोल रहे हैं? बिल्कुल, आपसे बराह रास्त मुखातिब हूं, हुक्म करें। सर एक्चुअली मेरे को अपने करियर के बारे में आपके गेस्ट से सवाल 1-2 करने थे। बिल्कुल, बराह रास्त आपकी कॉल ड्रॉप नहीं होगी, बल्कि आप पूछ सकते हैं। मेरे साथ शालिनी गुप्ता जी और तेजेंद्र कौर जी है, बराह रास्त पूछ सकते हैं। नाम एक बार फिर रिपीट करेंगे प्लीज। शालिनी गुप्ता जी है, प्रोफेसर शालिनी गुप्ता, डायरेक्टर जनरल देश भगत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, और मिसेस तेजेंद्र कौर, वाइस चेयरमैन देश भगत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जालंधर से। मैम एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मैं इस टाइम बीकॉम होल्डर हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर दी है, तो मुझे अपने करियर के ऊपर मुझे करियर मेरे को बताइए, आप कौन से कोर्सेज करवाते हैं, मैं कौन सा कोर्स कर सकता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू? जी, आप बीकॉम के बाद अगर आप एमकॉम करना चाहें, एमकॉम आपको मालूम होगा कि ये 2 साल। जी, एमकॉम तो मालूम है जी। बीकॉम के बाद अदरवाइज एमबीए इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर आप एमबीए में अगर स्ट्रीम्स की बात करें, अगर आप फाइनेंस में जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बैंक्स, और आपको बहुत क्लैरिटी भी रहेगा, बिकॉज बीकॉम में आप वही कुछ पढ़ते हैं जो जिसका बेस एमबीए फाइनेंस में आ जाता है। लेकिन अगर आप एमबीए मार्केटिंग भी करना चाहें या एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप, वेरी गुड ऑप्शन। मैम जैसे कि आप यहाँ पे हमारे यहाँ एमबीए का कोई खास स्कोप नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो बाहर जाके मुझे एमबीए का स्कोप मिल सकता है एज कम्पेयर टू कश्मीर? बिल्कुल मिल सकता है, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि एक तो 2 आपके पास ऑप्शंस हैं। एक तो है आप जॉब करें, जिसके लिए आपको बहुत स्कोप है, और दूसरा है आप अपना काम करें। ये तो किसी ने ज़रूरी नहीं कहा कि आपको जॉब ही करनी है। तो अगर आप में स्किल है, तो आपके पास यहाँ पे इतना टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो आप यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं, जिसको हम एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर लेते हैं। और हमारे वहाँ पे हम लोग ना बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बच्चों में काबिलियत है कुछ करने की, अपना। मैम मुझे एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर वगैरह करने पड़ेंगे? एडमिशन के लिए सिंपली आपको एक फॉर्म भरना है। राइट नाउ आपका क्या परसेंटेज है बीकॉम में? बीकॉम में कितने परसेंट है आपके? मेरे 60% है। वेरी गुड।
चलिए वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, बताइए। जी, आपको इसके लिए एक फॉर्म भरना है। वेबसाइट पे जा सकते हैं deshbhagatinstitutes.com पे, या अलीजान कॉम्प्लेक्स में हमारा यहाँ पे कश्मीर ऑफिस है, वहाँ आ सकते हैं बच्चे और अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। यही फीस स्ट्रक्चर की अब बात करेंगे। वसीम साहब, आपने सुना होगा किस तरह शालिनी गुप्ता जी ने बता दिया कि क्या तरीका है आपके लिए, क्या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो भी आप करना चाहिए, बीबी MBA करें। तो मैं शालिनी गुप्ता जी और दोनों से जानना चाहूंगा फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो रहता है यूजुअली यूनिवर्सिटीज में। आपकी की नहीं बात करूंगा, यूजुअली क्या रहता है? यूजुअली अगर हम जनरल बात करें तो 80,000 से 1 लाख का, 1 लाख भी नहीं, 1.25 लाख तक का फीस स्ट्रक्चर जाता है। अगर PGDBM की बात करते हैं तो मैं पर ईयर की फीस स्ट्रक्चर बता रही हूँ राइट नो। बिल्कुल, एक बार फिर आपकी बात काटना चाहूंगा, मैं समय ले रहा था कि हम कॉल्स और नहीं लेंगे, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं ज्यादा। हम एक बार और कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, बिल्कुल बताइए, आपकी आवाज सुन रही। जी, मैं बीकॉम कंप्लीट किया है। नाम बताएंगे अपना पहले? नहीं, मोइन साहब, कहाँ से आपने बीकॉम कंप्लीट किया है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा मोबाइल बटमालू। जी बताइए। मैं इससे मशवरा लेता हूँ कि कहाँ पर मेरा ठीक रहेगा MBA करना। शालिनी गुप्ता जी आपसे कुछ पूछना चाहेंगी, आपके अभी तक की परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज क्या है आपकी? परसेंटेज होगी अराउंड अबाउट 46 to 50। 46 to 50। 46 और 50 में कहाँ फॉल करेगी? कहाँ फॉल करेगी, कहाँ पे है, कितने हैं? 47 है, 48 है, 49 जी, है? 45% है। 45% है। जी, आपका केस थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है मुझे, बिकॉज ऑन एन एवरेज MBA के लिए जो है वो 50% जाता है। लेकिन अगर आप MCOM भी करना चाहें, वो अनदर ऑप्शन है। आपको थोड़ा सा डिफरेंट वेबसाइट्स चेक कर लेनी चाहिए डिफरेंट कॉलेजेस की। अगर किसी का भी 45% क्राइटेरिया है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप जो है बोल रहे हैं, आपके कॉलेज में क्या एडमिशन नहीं हो सकता है क्या? नहीं, आई एम सॉरी, मेरे कॉलेज में बिकॉज 50% इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मोइन साहब, आपकी ये जो बात है आपके कॉलेज पे, इस पे हम थोड़ा सा कुछ समय के बाद भी बात करेंगे। ये जानना जरूर जानना चाहूंगा, और मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट भी होगी इस हवाले से। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैम, जैसा कि फीस लेक्चर्स पे बात करी थी, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और बात की करूँगा कि लो परसेंटेज, हमारे यहाँ 2-3 साल से बच्चों को समय नहीं मिला पढ़ने का, राइट, तो हमारी परसेंटेज जो है थोड़ी कम हो गई। Right. क्या कोई रिलैक्सेशन हो सकती है जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए परसेंटेज में? फाइन। देखिए, जो परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, वो यूनिवर्सिटी का होता है। इसमें जो हम एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ये हमारे प्रीव्यू में नहीं आता कि हम उसको चेंज कर पाएँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप्स होते हैं, उस तरह के प्रोग्राम्स में हो सकता है कि कम परसेंटेज वाले बच्चे भी हों। चलिए, 45% परसेंटेज वाले छात्र के लिए, बच्चे के लिए क्या क्या एवेन्यूज हैं आगे, ये आप थोड़ा सा बताएंगे? इसमें बच्चे जो हैं जिनका बीकॉम जिन्होंने किया है, दे कैन गो फॉर MCOM। और थोड़ा सा उनको, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरा ख्याल जो है पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 45% है, लेकिन आई विश कि आप इसको एक बार चेक कर लें। इसी तरह से कोई भी और यूनिवर्सिटी को लॉग इन करके आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, बिकॉज आजकल MBA एक ऐसा कोर्स है, चाहे अभी 45% आए, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जब आप MBA बच्चा कर रहे हैं तो उसको जहाँ पे भी कमी रही, ही हैज़ टू वर्क हार्ड, बिकॉज कल को हम जब प्लेसमेंट की बात करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एफर्ट ही हैज़ पुट इन ड्यूरिंग दिस 2 years। तो एक बार एडमिशन लेना डिफिकल्ट है, लेकिन स्टिल आई फील दैट देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज व्हिच आर ऑफरिंग 45%। एक और दर्शक, एक और कॉल हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप सना से बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ जी, जवाहरनगर से बोल रही हूँ। जी। मैं मसरूर फिरदौसा। जी बेटा। तो मैं आपके गेस्ट से ये सवाल करना चाहती हूँ कि मैं 10+12 स्टूडेंट हूँ, 10+12 में पास किया, तो मैं BSc IT करना चाहती हूँ। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, इसका स्कोप क्या है? बहुत शुक्रिया। BSc IT का स्कोप क्या है? बहुत शुक्रिया कॉल करिए मसरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप BSc IT करना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा कोर्स रहता है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे अहमियत दी जाती है। लेकिन मैं इसमें एक आपको और आइडिया देना चाहूँगी, अगर आपको अच्छा लगे, कि कंप्यूटर्स में आजकल मैंने बताया था कि
एक ऐसा फील्ड है जिसका आगे कई सालों तक स्कोप रहने वाला है। तो जब हमने कंप्यूटर्स ही करना है तो हम लिटिल स्पेशलाइज्ड करें और एनिमेशन करें। अगर आपको मेरा ये ख्याल अच्छा लगा हो, चाहे आपको BSc IT करना हो चाहे एनिमेशन, इसका सिंपल आप अगेन www.deshbhagatinstitutes.com का फॉर्म डाउनलोड करें। जिस भी कोर्स में आप लेना चाहते हैं उसको टिक करके फॉर्म हमें वापस सेंड कर सकते हैं। और अदरवाइज़ मेरी टीम यहाँ पे, सिंस मैंने बताया हम लोग करियर काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आए थे, मेरी टीम यहाँ पे कल भी है और अलीचंद कॉम्प्लेक्स ग्लोबल करियर्स में मेरी टीम है, तो आप वहाँ पे भी कल जा सकते हैं और ऑन द जॉब ऑन द स्पॉट। हलीमा जी हमारे साथ एक और कॉलर हैं इस समय टेलीफोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो, हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन सर मेरा बेटा है जी जी बताइए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास किया, उसका है अप्लाइड मैथ्स, कंप्यूटर जी और इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश जी। इसके सब्जेक्ट से। वो अप्लाइड मैथ्स पास नहीं कर सका, जबकि उसने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बाकी सब्जेक्ट में पास किया है। जी अप्लाइड मैथ्स उसका रह गया है। अब उसको कहते हैं यहाँ JK यूनिवर्सिटी कि आप जब तक ये 2 ईयर इसके पास नहीं करोगे आप फाइनल ईयर पास नहीं कर सकते हो। क्या इस यूनिवर्सिटी में उसके लिए कोई प्रोसीजर है? हलीमा जी आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। शालिनी गुप्ता जी आपका ये जवाब देंगे इसका। गुप्ता जी जी, आप मुझे जो समझ में आया कि +2 के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके बच्चे की मैथमेटिक्स में रीअपीयर है। जी जी, देखिए ऐसा है कि मैं ये चाहूँगी कि इस केस में ये बड़ा डिफ़िकल्ट केस रहेगा। बच्चे को मैथमेटिक्स में किसी भी तरह से उसको वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज उसके जो 2 साल हैं नहीं तो वो ख़राब जाने वाले हैं। क्योंकि आप कब कुछ भी करना चाहें यहाँ से आपको वहाँ माइग्रेशन कराना होगा, तो कोर्स माइग्रेशन और यूनिवर्सिटी माइग्रेशन थोड़े से डिफ़िकल्ट एरियाज रहते हैं। तो मैं जो आपके बच्चे को ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि काइंडली आप मैथमेटिक्स की चाहे ट्यूशन रखें चाहे स्पेशलाइज कोचिंग लें, पास होने लायक एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो 2 साल खराब होने के चांसेस हैं। और JK यूनिवर्सिटी वाले आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के लोग जैसा कि शालिनी जी ने बताया वो सही बता रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कैरियर गाइड की, आपके बच्चे के मुस्तकबिल की, आपके मुस्तकबिल की। और एक और कॉलर हम लेते हैं, उसके बाद मैं अपने नाज़रीन से फिर गुजारिश करूंगा कि इसके बाद हम और कोई कॉल नहीं लेंगे। हेलो हेलो सलाम। वालेकुम सलाम। जी सनम जी बोल रहे हैं? बिल्कुल आपसे मुखातिब हूँ बराह रास्त लाइव नशरियात JK चैनल की। बताइए। जी सनम जी, आपके प्रोग्राम हमें बड़ी पसंद है, आपकी एंकरिंग हमें बहुत अच्छी मिलती है। बहुत शुक्रिया। तो इस टाइम आपके लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं, हम देख रहे थे तो लाइट अचानक से चली गई है। जी हमारी क्वेश्चन था, मेरी छोटी सिस्टर है जी वो उन्होंने 10+2 किया है, मेडिकल प्लस मैथ्स। मेडिकल प्लस मैथ्स। जी जी। जी तो अभी वो BSc IT के लिए उन्होंने एडमिशन लिया था, जी तो वो सोच रही है कि वो MBBS के लिए जाए या BSc IT में उनका आगे अच्छा स्कोप रहेगा। बहुत शुक्रिया पाकिज़ा जी कॉल करने के लिए। ये अब बहुत ही प्रश्न आ गया कि BSc IT तो कर रही है लेकिन MBBS के लिए जाना चाहती है, तो अच्छा कौन सा रहेगा? इसमें ना मैं इसको देखिए, दोनों कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे पहले ये स्टूडेंट का माइंडसेट जानना बहुत ज़रूरी रहेगा कि बच्चा कंप्यूटर की तरफ जाना चाहता है या डॉक्टरी की तरफ। तो इसको मैं इस तरह से बिना स्टूडेंट से मिले, बिना उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किए ऑन द फेस ये नहीं बोल सकती कि कौन से कोर्स पे वो बच्चा जाए। यस, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर वो BSc IT अभी कौन से फर्स्ट ईयर में है वो? ये इन्होंने नहीं, BSc IT फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर में है, मींस अभी एडमिशन हो चुका है। एडमिशन हो चुका है, राइट। तो मैं ये कहूँगी कि एनिमेशन, फिर से मैंने अभी 1-2 बच्चों को और भी ये सजेस्ट किया है कि जब तक ये स्टूडेंट्स पास आउट करेंगे ड्यूरिंग देयर एनिमेशन कोर्स इवन वो अपना पार्ट टाइम कोर्सेज ले सकते हैं, और स्पेशली फॉर गर्ल्स वो घर पे बैठ के बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब ऑल्टरनेटिव्स आर देयर। इस पे और बात करेंगे, इस सवाल पर और चर्चा करेंगे। जुनैद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हेलो वालेकुम सलाम जुनैद भाई। जानना चाहूंगा कि श्रीमती साहिबा से कि मैं मास कम करना चाहता हूँ और मैं अभी 12th में पढ़ रहा हूँ। मास कम करना चाहते हैं, 12th के स्टूडेंट हैं जी। जानना चाहूंगा कि इनकी कॉलेज में ऐसा कुछ है? बिल्कुल, शालिनी गुप्ता जी आपको बराह रास्त जवाब देंगे, लेकिन इसके साथ ही मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि अब हम कोई और कॉल नहीं लेंगे प्रोग्राम की। हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम रिलेटेड ही कॉल्स ली जाए। अपने सभी नाज़रीन जिन्होंने अभी तक कॉल किया उनके लिए शुक्रिया, लेकिन अब अगले कॉल और नहीं लेंगे क्योंकि वक्त हमारे लिए बहुत कीमती होता है। और ये कीमती वक्त में मुझे भी वहाँ से बताया जाता है कि समय जो है, वक्त जो है, वक्त प्रोग्राम का वो ख़त्म हो चलता है।
जुनैद साहब ने सवाल किया था, जी, जी। मॉस्कॉम करना चाहते हैं, मास कॉम का। 12th स्टूडेंट हैं, राइट। पहले तो यहाँ पे 10+ जो 2+3 होता था, उसके बाद मॉस्कॉम के लिए एडमिशन हुआ करता था। आजकल की डेट में क्या नए कुछ प्रोस्पेक्ट्स हैं, कर सकता है 12+2 के बाद स्टूडेंट? जी बिल्कुल, आजकल की डेट में जब बच्चा +2 पास कर जाता है, पहले होता था जर्नलिज्म एंड मास कॉम मैं होता दोबारा था। गुजारिश करना चाहूंगा, ये सवाल फिर एक और कॉलर बहुत ही ज्यादा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं नुसरत बोल रही हूँ। जी नुसरत जी, कहाँ से बोल रही? जी, मैं दीदीकुट कुपवारा से बोल रही हूँ। दीदीकुट कुपवारा, आज कुपवारा जी मैं जानना, मुझे थोड़ी सी सजेशन चाहिए। जी जी, मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ। नॉन अब मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट, मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, BSc नॉन मेडिकल। जी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि MBA के लिए मुझे क्या करना चाहिए। MBA के थोड़ी लिए सी सजेशन चाहिए आपसे। बिल्कुल नुसरत जी, आपको शालिनी गुप्ता जी बराह रास्त अब सवाल का जवाब देगी। MBA के लिए नुसरत जी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको मुझे सबसे पहले ग्रेजुएशन में मार्क्स बताने हैं कितने हैं। अगर आपके मार्क्स 50% हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उसमें आपको जस्ट फिर से एक फॉर्म भरना है जिसमें, और अगर आप कल आना चाहें, कल हमारी टीम यहाँ पे आपकी इन सब क्वेरीज को फिर से हैंडल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल शालिनी जी, लेकिन इससे पहले हमारा एक प्रश्न था 10+2 के बाद मॉस्कॉम, ये थोड़ा सा जवाब दें उसके हाँ बाद। श्योर। मासकॉम में क्या है कि +2 के बाद एक नया कोर्स आया है, दैट इज BSc मीडिया एंटरटेनमेंट एंड फिल्म टेक्नोलॉजी। पहले मासकॉम का एक स्पेशलाइज्ड कोर्स वो भी अलग से चल रहा है, MA मास कम्युनिकेशन, BA मास कम्युनिकेशन इज देयर, और BSc मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म होता है। लेकिन जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, BSc मीडिया एंटरटेनमेंट एंड फिल्म टेक्नोलॉजी, उसमें जर्नलिज्म भी इंक्लूडेड है, मीडिया के और बाकी रिपोर्टिंग एंड ऑल वो चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं, और फिल्म टेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट भी इंक्लूडेड है। तो आप बहुत ही सिंपल वे से, आपके पास फिर से वही 5% होना चाहिए। 10+2 में कितने परसेंट चाहिए? 5% चाहिए। That means 45% वाला भी 45% वाला भी जा सकता है। 40 भी, क्योंकि 5% हमारा 33 होता है। 33 तो एडमिशन बिल्कुल जा सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और आप आ सकते हैं। और ये कोर्स एक इतना ब्यूटीफुल कोर्स है। कितने साल का कोर्स है ये? 3 साल का कोर्स है, और ये डिग्री के बराबर है। इट इज़ नोन एज ग्रेजुएशन डिग्री। नहीं, अगर कोई इसमें PG करना चाहे, उसके बाद can he do? या ही कैन डू, और इसके बाद अगर आप MBA करना चाहें स्टिल यू कैन डू। मतलब पहले 3 साल 10+2 रेगुलर कोर्स, रेगुलर करें, उसके बाद 3 साल का आप मास्कॉम करें, ये मॉस्कॉम एंड फिल्म एंड टेक्नोलॉजी, या BSc मीडिया एनिमेशन एंड फिल्म टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ये भी कर ले। उसके बाद ये स्टूडेंट, इसको डिग्री कौन सी मिलती है? ग्रेजुएशन की मिलती है या कि इसको स्पेशल मॉस्कॉम डिग्री मिलती है? इसको डिग्री मिलेगी BSc इन मीडिया एंटरटेनमेंट एंड फिल्म इंडस्ट्री, और ये जो डिग्री है इट इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, क्योंकि 3 साल का कोर्स रहता है ये। इसके बाद अगर वो MBA करना चाहे, ही इज एलिजिबल फॉर MBA। अगर ये स्टूडेंट लॉ की तरफ जाए, क्या जा सकता है? इसमें हमें लॉ के थ्रू से मुझे नहीं लगता कि वो जा सकता है, बिकॉज मैं कहता हूँ इसकी जो ऑप्शन है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑप्शन है कि अगर कोई छात्र आपकी डिग्री करे 10+2 के बाद 3 इयर्स का कोर्स करे, और उसके बाद मास कम्युनिकेशन किया 3 इयर्स का, दैट मीन्स उसकी ग्रेजुएशन की लेवल हो गई, राइट। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद लॉ भी स्टूडेंट करना चाहे, तो क्या ये स्टूडेंट लॉ के लिए जा सकता है? ये मुझे थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि वो जा सकता है, पर वो इसमें MSc मास कम्युनिकेशन में जा सकता है, और MSc मीडिया फिल्म टेक्नोलॉजी सेम उसका MSc उसमें जा सकता है, और ये बच्चा MBA में जा सकता है। और मुझे जो लगता है कि BSc में इनको इतना करा दिया जाता है कि ये पार्ट टाइम जॉब्स के साथ में अपनी MBA भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और MBA मैंने आपको बताया था एक ऐसी डिग्री है कि कल को अगर आप अपना चैनल भी खोलना चाहिए, लेट्स बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। आप हमारी रोजी में लाभ न मरवाएं, आप बताएं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं चाहूँगी कि जितने भी बच्चे MBA करते हैं, कुछ देर के लिए वो अपना जॉब्स करें, लेकिन अपना एक्सपीरियंस लेके और बच्चों को, और वैली के बच्चों को और इन्वॉल्व करें। दे कैन हैव देयर ओन कंपनी, ओन ऑर्गेनाइजेशन। हमारी नुसरत जी ने एक सवाल किया जी। था, इनने ग्रेजुएशन की है, और ग्रेजुएशन के बाद नुसरत जी ने हमसे पूछा था कि नॉन मेडिकल में इन्होंने किया है जी। और अब ये MBA करना चाहती हैं। जी। जाहिर सी बात है MBA के लिए इन्हें परसेंटेज बराबर है, तो इन्हें नॉन मेडिकल के बाद MBA में एडमिशन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो लॉग इन करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट, बस आपकी वेबसाइट पे आपकी यूनिवर्सिटी से, कोई आपके कॉलेज से, मैं नहीं चाहूंगा कि आपके साथ करो, किसी और के साथ, हाँ, किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और कॉलेज के जी। साथ, तो क्या प्रोसीजर रहता है उसका? इन जनरल सबका यही प्रोसीजर रहता है कि ऑलमोस्ट आजकल सबके वेबसाइट्स हैं, आप सबके वेबसाइट्स पे जाएं। मान लो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना है, तो ऑन एन एवरेज सबके टेस्ट भी हैं MBA के लिए। टेस्ट
बहुतों के लिए टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। और आप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टेस्ट है उसको क्लियर करें। अगर आप पीटीयू में जाना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का टेस्ट है जिसको एमईटी बोलते हैं, उसको क्लियर करें। जिन्होंने कैट किया हुआ है वो जो भी नॉन आईएम्स इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं उनकी वेबसाइट पे जाएं। उसके लिए नॉर्मल प्रोसीजर जो उनका रहता है वो जीडीज रहती हैं, इंटरव्यूज रहती हैं। जो मैं आपको एक बार बोल रही हूँ कि इनको एक बार अपने आप को रजिस्टर कराना है, वो एक फर्स्ट प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज बीन फॉलोड बाय जीडीज एंड इंटरव्यूज। मेरे पास क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा, समय नहीं है। फीस स्ट्रक्चर पे हमारी बात रह गई। कितना फीस स्ट्रक्चर, ये शालिनी जी बताएंगी अब फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? जी, ऑन एन एवरेज फीस स्ट्रक्चर एमबीए प्रोग्राम्स का जो है 80,000 से लेके 1.25 लाख तक जाता है। और अगर हम इसमें पीजीडीबीएम प्रोग्राम्स की बात करें, जैसे मैक्सिमम दिल्ली साइड में वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर इट वेरीज फ्रॉम 3 lakhs टू 7 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन। पर ईयर की मैं जैसे बात करती हूँ तो बच्चे ये को पूरा पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर रहता है या पर डिग्री रहता है? मतलब 10+2 के बाद 10+2+3 के बाद कोई एमबीए करना चाहता है, 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर कोर्स है, जी, जी। 4 सेमेस्टर का रहता है, 2 सेमेस्टर का रहता है, 1 सेमेस्टर का जो रहता मैंने है। अभी आपको बताया वही बात, वो 1 साल का बताया, 2 सेमेस्टर का बताया। तो ये सब कुछ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है और जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस है उन पे डिफर करता है। तो आपको बच्चे को अपनी थोड़ा सा बजट देखते हुए उसको देखना है। और कई बार बच्चे बहुत ही बजट के लिए देखते हैं, लेकिन उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ वो जा रहे हैं क्या वो वैल्यू फॉर मनी के साथ साथ में उनको दे क्या रहा है, पढ़ा क्या रहा है। नॉर्मली बच्चे जैसे हम कोई सब्ज़ी खरीदने जाते हैं वो कहते हैं 10 रुपये किलो, वो बोलते हैं नहीं 5 में दे दे, 6 में दे दे। लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है ये स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स के काबिलियत पे डिपेंड करता है। मैं ये ज़रूरी जो आप वाइस चेयरमैन देशभक्त यूनिवर्सिटीज कॉलेज की, आपसे मैम थोड़े से एक रिक्वेस्ट भी है। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को देखते हुए क्या कोई रिलैक्सेशन मिल सकती है आपकी यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर के छात्रों को? Yes, फीस स्ट्रक्चर में, आई एम टॉकिंग अबाउट फीस स्ट्रक्चर। हाँ जी, जरूर वेयर वी कैन हेल्प वी विल डेफिनेटली हेल्प। पर जो फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए वो तो वो ही रहेंगे, लेकिन और चीज़ों में हम हेल्प कर सकते हैं। किस तरह की चीज़ों में आप हेल्प कर सकते हैं? दैट वी कैन सिट एंड देन वी कैन टॉक के कहाँ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं और मैं वही बोला कि हम वैल्यू एडिशन कराते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा चाहे वो लोअर स्ट्रेटा में, लोअर लेयर में आ रहा है एफिशिएंसी की या अपर में आ रहा है, उसको कोई भी जॉब निकलवा के देते हैं, जॉब पे उसको लगा के देते हैं। तो एक बच्चा जो हमारे पास चाहे कैट के थ्रू, चाहे मैट के थ्रू, चाहे गवर्नमेंट टेस्ट के थ्रू और चाहे वो कुछ जो मैनेजमेंट कोटा है उसमें आ जाए, हम ये चाहते हैं कि वो बच्चा हमारे साथ अच्छे से पढ़ाई करे, स्किल ले और फ्री कोर्सेज जो हैं साथ में, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप के लिटिल कोर्सेज एंड स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स उनके लिए हम देते हैं। और अगर जो बच्चे 80% एंड अबव ग्रेजुएशन में जाते हैं उनके लिए हमारी स्कॉलरशिप स्कीम है। 70% एंड प्लस के लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम है। जो भी बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, दे कैन सेंड देयर क्वेरी टू माई कॉन्टैक्ट मेल and we can definitely take their case. बिल्कुल शालिनी जी, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। मैं आपसे आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत, आप हमारे स्टूडियो आए। लेकिन एक जरा सवाल, एक क्वेरी मैं भी आना चाहूँगा कि कोई बच्चा अगर एंट्रेंस में क्वालिफाई नहीं कर सका, उसके लिए क्या कोई रास्ता है पीजी के लिए, ग्रेजुएशन एमबीए के लिए, किसी अगर वो एंट्रेंस में क्वालिफाई नहीं कर सका? बिल्कुल रास्ता है। देखिए मैंने आपसे 3 टेस्ट्स की बात की, लेकिन कुछ गवर्नमेंट ने हमें कोटा दिया होता है जो बिना एंट्रेंस वाले बच्चे ले सकते हैं। तो जो बच्चों ने टेस्ट दिया है वो टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो जीडी और इंटरव्यू उनको करना पड़ेगा, लेकिन वो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। चार्जेस होती हैं यूनिवर्सिटीज में, क्या कोई ऐसी हिडन चार्ज वगैरह? कोई भी नहीं, हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हम लोग कोई हिडन चार्जेस नहीं है। एक्चुअली वी आर हियर, आवर मोटो इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें मुझे लगता है कि जो काम हम एजुकेशन दे रहे हैं अगर उसको हम बहुत अच्छे से करें तो वो एक अल्लाह की तरफ से रहेगा कि अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तेजिंदर जी, आप हमारे स्टूडियो आए, शालिनी गुप्ता जी आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत आभारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का करियर गाइड। वक्त खत्म हो चला है, बातचीत मुझे बड़ी करनी थी इनसे, बहुत सी क्वेरीज थी मेरे दिमाग में भी, लेकिन अगर आपके जहन में कोई क्वेरी है आप बराह रास्त बात कर सकते हैं मुझसे टेलीफोन पे इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा भी हमारी टेलीफोन लाइन 24 घंटे आपके करियर के हवाले से खुली रहती है। कोई भी सवाल हो आपका अपने करियर का, आप हमारे फोन पे
बात कीजिए, हमारा मेल कीजिए, हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आपको जानते ही होंगे, sanamjk@gmail.com। आप इस पे मेल कीजिएगा और जानिएगा कि क्या है कैरियर के मामले से। अगर आप किसी क्वेरी का जवाब जानना चाहते हैं, कोई भी कैरियर रिलेटेड आपकी क्वेरी है, आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे, हम आपको कंसर्न जो लोग हैं उसका जवाब देने की कोशिश, दिलवाने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही। एक बार फिर तेजेंद्र जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका शालिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यहीं पर अपने मेजबान सनम एजाज को इस वादे के साथ फिर दीजिए इजाजत कि अगर खुदा लाया करेंगे फिर मुलाकात जेके चैनल की इस प्रोग्राम से लेकर दूसरे प्रोग्रामों में। और अगले एतवार ठीक रात 7 बजे देखना ना भूलिए एक बार फिर कैरियर गाइड, यानी आपका सवाल, आपका भविष्य, आपके बच्चे का मुस्तकबल, यह हमारे इस खास प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।